राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक महान संत बाबा श्रीचंद जी के बारे में उनका जीवन परिचय करवाऊंगा। ये श्री गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र थे। इसे पूरा सुनिए दोस्तों, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं। बाबा श्रीचंद दास जी महाराज, श्रीचंद जी महाराज। बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र थे। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल 9 संवत 1551 को ननकाना साहिब में हुआ था। बाबा श्रीचंद जी उदासीन साधु हुए हैं। बाबा श्रीचंद जी ने लगभग 62 वर्ष तक गुरुद्वारा श्री बारठ साहिब के समीप में तपस्या की है। श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी तथा पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी तक समस्त गुरु बाबा श्रीचंद जी से मिलने आते रहे। जब श्री गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन कर रहे थे और सुखमनी साहिब की वाणी भी लिख रहे थे, तब लगभग 16 अष्टपदियाँ लिखने के बाद वे आगे लिखने में अटक गए। आगे उनसे वाणी नहीं लिखी गई और उन्होंने सोचा कि इस समय कौन महापुरुष हो सकता है जो इस वाणी को आगे लिखने के लिए शक्ति प्रदान करे। तब उस समय गुरु अर्जुन देव जी के हृदय में बाबा श्रीचंद जी का ध्यान आया, क्योंकि उन्होंने उस समय सबसे ऊंचे तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के संत बाबा श्रीचंद जी ही थे। गुरु अर्जुन देव जी नंगे पांव अमृतसर से श्री बारठ साहिब आए। उस समय बाबा श्रीचंद जी समाधि में लीन थे। उन्होंने समाधि से उठाना या बुलाना ठीक न समझा, क्योंकि समाधि में लीन संत को जगाना ठीक नहीं, यह गुरु मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी समाधि वाले स्थान से लगभग 1 फरलांग दूरी पर एक स्थान पर ठहर गए। वहां से प्रतिदिन नंगे पांव आकर समाधि के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, शाम तक इंतजार करते और फिर चले जाते। इस तरह 5 महीने 13 दिन प्रतिदिन प्रातः आते और शाम को बाबा श्रीचंद जी को समाधि में देखकर वापस चले जाते। जब एक दिन अचानक उनकी समाधि खुली तो गुरु अर्जुन देव जी को पहचान कर उन्होंने कहा, आओ, किधर आए हो? यह दाढ़ी बहुत बढ़ा रखी है। गुरु अर्जुन देव जी नतमस्तक हुए तथा हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यह दाढ़ी तो आपके चरण साफ करने के लिए है। तब बाबा श्रीचंद जी ने प्रसन्न होकर कहा, इसी विनम्रता के कारण तो आप गद्दी के हकदार हैं, आपकी विनम्रता महान है। फिर गुरु अर्जुन देव जी ने आदर भाव से कहा, महाराज, मैं सुखमनी साहिब की वाणी लिख रहा हूँ। अलग अलग लेखकों की वाणी का संपादन भी कर रहा हूँ। सुखमनी साहिब की 24 अष्टपदियाँ लिखनी है, परंतु 16 अष्टपदियों के बाद वाणी लिखी नहीं जा रही। तब बाबा श्रीचंद जी ने आशीर्वाद दिया, जिससे वाणी आगे लिखने में श्री गुरु अर्जुन देव जी को बल मिला। तब श्रीचंद जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी वह स्थान बारठ साहिब से कुछ ही दूर पर स्थित है। उस समय का वह वट वृक्ष अब भी वहाँ मौजूद है। बारठ साहिब में जहाँ बाबा श्रीचंद जी ने दातून फेंकी थी वहाँ बहुत बड़ी बेरी है। वह पीपल का पेड़ भी मौजूद है जहाँ बाबा श्रीचंद जी ने तपस्या की थी। इतिहास में वर्णित है कि जब
श्री गुरु अर्जुन देव जी लोहे की गर्म चादर पर बैठे तो उस समय उन्होंने बाबा श्रीचंद जी को याद किया। बाबा श्रीचंद ने तपस्या करते हुए धोनी से जलती हुई लकड़ी को निकालकर पीपल में ठोक दिया। उधर जो गर्म चादर के नीचे शत्रु आग जलाते रहे तो इधर वह पीपल नीचे से ऊपर की ओर जलता गया। वह पीपल आज भी मौजूद है और जड़ से लेकर ऊपर तक आज भी जला हुआ साफ नजर आता है। उनको गुरु अर्जुन देव जी के गर्म लोहे पर बैठने का गहरा दुख हुआ था, परंतु धैर्य, विनम्रता, कर्मठता, सच्चाई पर पहरा देने की शहीदी की मिसाल की प्रसन्नता भी हुई। बताया जाता है कि इससे थोड़ी दूरी पर एक गांव है खोबा। उस समय वहाँ के लोग बाबा जी के पास आए कि इस गांव में पानी नहीं होता, चारों ओर खोबा कीचड़ ही रहता था। बाबा श्रीचंद जी ने वहाँ पानी की प्राप्ति करवाई और उस गांव का नाम खोबा पड़ गया। एक बार बाबा श्रीचंद जी जंगल में गुजर रहे थे। एक लड़का शिकार खेलते हुए मिला। उसने कई जानवर मार गिराए थे। बाबा श्रीचंद जी ने उस लड़के को कहा, भाई तो इन जानवरों को क्यों मार रहा है? यह पाप और ऐसा करने पर उसे मना किया। यह पाप है और ऐसा करने से उसे मना किया, परंतु उस लड़के ने कहना नहीं माना तथा शिकार खेलने के पश्चात वह घर चला गया। उसके पेट में इतनी तीव्र पीड़ा हुई कि वह मृत्युशैया पर ही चला गया। वह लड़का उस क्षेत्र के एक पठान का पुत्र था। जब उसके पिताजी को शिकार वाली बात का पता चला तो वह बाबा श्रीचंद के पास गया और हाथ जोड़कर पुत्र के स्वास्थ्य ठीक होने की प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तब बाबा श्रीचंद ने उसके पुत्र को जीवन दान दिया और उसे इलाका छोड़ने को कहा। वह पठान इलाका छोड़कर चला गया। उसके नाम पर आज पठानकोट शहर का नाम प्रचलित हुआ। जिस नाथ की गुरु नानक देव जी के साथ बातचीत हुई थी, उन चरपट नाथ ने बाबा श्रीचंद जी की शक्ति को आजमाने के लिए एक आम भेजा। उसका चेला जब एक आम लेकर आया तो बाबा श्रीचंद ने कहा कि भाई हम यहाँ 3 हैं और तुम एक आम लेकर आए हो। वह आम लेकर वापस चला गया। उस समय बाबा श्रीचंद जी के समीप श्री धर्मचंद, उनका भांजा तथा बाबा कमलिया जी बैठे थे। उस नाथ ने चेले को फिर एक आम देकर भेजते हुए कहा कि उनसे कहो कि नानक ने तो एक तिल से कई लोगों में बांट दिया था, तुम एक आम को तीनों में नहीं बांट सकते। चेले ने ऐसे ही बाबा को आकर कहा। यह सुनकर बाबा हंस पड़े और आम को निचोड़ दिया। जहाँ जहाँ आम के कतरे पड़े वहाँ आज भी आम के वृक्ष मौजूद हैं। बाबा श्रीचंद जी में असीम शक्ति थी तथा वे आध्यात्मिक शक्तियों की सभी सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे, जिस कारण उनकी एकाग्रता की गहराई समाधि का रूप ले लेती थी। 151 वर्ष की आयु के बाद वे यात्रा पर निकल पड़े और वे यहाँ से मामून गए तथा वहाँ के लोगों की मजबूरी को देखकर पहाड़ी से जल निकाला। उस पहाड़ी से आज भी जल निकलता है। उसके पश्चात वे चंबाकी की ओर चले गए और उनके साथ संगत भी थी। उन्होंने संगत को वापस भेज दिया और फिर आप कहाँ गए मालूम नहीं। उनके पश्चात उनके भांजे बाबा धर्मचंद जी जो विवाहित थे इस स्थान पर अनुयायी बने। इनका वंशज आज भी किरतपुर में चल रहा है। बाबा श्रीचंद जी को अनेक शाखियाँ मिलती हैं। बाबा श्रीचंद जी उदासीन संप्रदाय के
प्रथम आचार्य हुए हैं। आजकल भी पट्टी तथा सिरसा में उदासीन साधु प्रत्येक वर्ष 5 दिनों के लिए श्री बारठ साहिब आकर श्लोक जाप करते हैं। यहाँ दिन रात पाठ चलते रहते हैं। बाबा श्रीचंद जी की ओर से बनवाई गई बावली में लोग स्नान करके सुख की अनुभूति करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नंबर। दोस्तों, ये बाबा श्रीचंद जी की मैंने आपको महिमा सुनाई। ये उदासीन साधु हैं, एक से एक बढ़कर संत हुए हमारी इस पुण्य धरती पर। दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ, फिर कोई नई धार्मिक प्रकरण, धार्मिक एक उत्पत्ति, एक उत्साह लेकर आऊँगा आपके लिए। अभी जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय बाबा श्रीचंद जी।